भाई लोग, कूली के प्रीमियर को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं और 6 दिन पहले कूली मूवी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग ने पुष्पा टू द रूल 1800 करोड़ उसकी डे वन ओवरसीज एडवांस बुकिंग का बड़ा रिकॉर्ड बीट कर दिया। क्या हो रहा है मेरा भाई? कूली मूवी जिसका क्लैश है वॉर 2 के साथ, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स भाई, 6th फिल्म वॉर 2, ऋतिक एनटीआर, उसके बाद भी कूली मूवी भाई उसने, मजे की बात आपको मैं यहीं पे बताऊं, रिकॉर्ड बीट भी कहां पे किया? गल्फ में भाई साहब पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर दिया, जहां की टेरिटरी बॉलीवुड की है। मतलब अगर ये बात ना, या अगर भाई साहब ये रिकॉर्ड वॉर 2 बीट करती तो मैं क्या पता इतना एक्साइटेड ना होता, क्योंकि वॉर 2 ऋतिक उनकी टेरिटरी है गल्फ, लेकिन एक साउथ सुपरस्टार जिनकी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका है वो गल्फ में आकर पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर रहे हैं भाई। अनबिलीवेबल यार, मैं अब क्या बोलूं, मुझे यकीन गूज़बम्स आ गए कि भाई ये करना क्या चाहते हैं। डायरेक्ट चलेंगे एडवांस बुकिंग की तरफ, बहुत कुछ आपको बताना है तो वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक फटाफट से कर दिया करो यार। 2000 लाइक टारगेट कोई बड़ा है क्या? एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना, 3 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। सो भाई साहब, कूली मूवी यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल, पहले यूएसए में चलते हैं। सो आराम से रिलैक्स बैठकर सुनते जाओ। 451 लोकेशंस हैं, 1350 शोज हो चुके हैं, 48,100 टिकट सोल्ड आउट, मतलब कि 50,000 टिकट समझो के हो गए, होने वाले हैं। इसके बाद 1.24 मिलियन डॉलर्स की सिर्फ यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग। कितना? 1.24 मिलियन डॉलर्स। अगर मैं टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर की बात करूं तो वो है 1.42 मिलियन डॉलर्स की बुकिंग। और भाई साहब कनाडा में 7,360 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। द सुपरस्टार रैम्पेज कंटिन्यूज 6 डेज टिल प्रीमियर, 1.42 मिलियन डॉलर्स। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूड्स एएमसी लोकेशंस, यानी कि भाई साहब इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग में अभी तक हिंदी एएमसी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यूएसए प्रीमियर, नॉट टोटल नॉर्थ अमेरिका, सिर्फ यूएसए प्रीमियर की बात है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट $8,92,000 की बुकिंग, एक्सडी फॉर्मेट $2,80,000, अदर पीएलएफ 30,000, आरपीएक्स 41,000। तमिल लैंग्वेज में यूएसए प्रीमियर $9,46,000 की बुकिंग और 31% ऑक्यूपेंसी। बट सरप्राइज, तेलुगु 2,97,000, मतलब $3 लाख की भाई तेलुगु एडवांस बुकिंग। और इंटरेस्टिंग चीज, 31% ऑक्यूपेंसी। पहले तमिल की ऑक्यूपेंसी ज्यादा थी, तेलुगु की कम, लेकिन तेलुगु की ऑक्यूपेंसी जंप लेते लेते अब तमिल की ऑक्यूपेंसी के भाई साहब बिल्कुल उसके पास पहुंच गई है। तमिल 31, तेलुगु 31। ये बहुत बड़ी ओपनिंग भाई साहब होने वाली है, बहुत बड़ी तेलुगु में भी। अगर मैं ये बोलूं कि वॉर 2 की, भाई साहब आप समझो कि वॉर 2 की जो तेलुगु नॉर्थ अमेरिका या यूएसए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी ना डे वन की, कूली मूवी की तेलुगु की भाई साहब डे वन की यूएसए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वॉर 2 से बड़ी होगी। एनटीआर भाई, मैं अब क्या बोलूं यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में वॉर 2 की एडवांस बुकिंग पे आपको खुल के बताता हूं कि भाई साहब क्या हो रहा है वॉर 2 के साथ। चेन्स को छोड़ते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब भाई साहब आओ बड़े रिकॉर्ड पे। पुष्पा 2 कैसे रिकॉर्ड बीट हुआ वो सुनो। कूली मूवी हैज सोल्ड 2400 टिकट्स अक्रॉस 52 शोज इन यूई वोक्स चेन पे। वोक्स भाई साहब यूई की चेन है और एक चेन है। अभी तक भाई साहब कूली मूवी की यूई के अंदर सिर्फ एक चेन में एडवांस बुकिंग ओपन है, जो कि है वॉक्स। अब वॉक्स के अंदर भाई साहब 2400 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और 52 शोज हैं। और ये जो 2400 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं ना, इनकी वर्थ है 1,36,000 रियाल। अब गाइस इंटरेस्टिंग चीज, ये जो 2400 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, ये हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर। यानी कि कूली मूवी की यूएई एडवांस बुकिंग ओपन होने के 5 घंटे के अंदर 2400 टिकट से सोल्ड आउट हुए। और पुष्पा 2 ने लगभग 800 टिकट सोल्ड आउट किए थे 2 दिन में। पुष्पा 2 ने 800 टिकट 200
800 टिकट 2 दिन में सोल्ड आउट किए और कूली मूवी ने 2400 टिकट सिर्फ 5 घंटे में सोल्ड आउट किए। मतलब कि ये तूफान नहीं है तो ये क्या है, ये मेगा तूफान है भाई, मेगा 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 तूफान। ये अनबिलीवेबल ट्विस्ट आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया 3,50,000 प्लस डॉलर्स की भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड मैं अगर आपको अभी तक का अपडेटेड डाटा बताऊं तो अभी तक का अपडेटेड डाटा कहता है कि कूली मूवी लगभग 29 करोड़ समथिंग की ओवरसीज एडवांस बुकिंग कर चुकी है, मतलब कि 30 करोड़। तो 6 दिन पहले कूली मूवी ने ओवरसीज में 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब 6 दिन रहते हैं और अभी इंडिया एडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं हुई, जिसने संडे को होना है। मैंने स्टार्ट में बोला कि इंडिया एडवांस बुकिंग पे ओवरसीज बुकिंग डिपेंड करती है, कि अगर इंडिया एडवांस बुकिंग भागी तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग भागी, अगर इंडिया एडवांस बुकिंग फ्लॉप तो ओवरसीज में एडवांस बुकिंग फारिग। बट यहां पर ओवरसीज एडवांस बुकिंग इतनी क्रेजी हुई है कि पब्लिक कह रही है कि इंडिया एडवांस बुकिंग जल्दी से ओपन करो। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। ஆனால் இன்றைக்கி லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு இயக்குனராகவே ஒரு பெரிய அளவில் சம்பளம் வாங்குறாருக்கும் போது ஏன் அவர் தயாரிப்பாளராக மாற வேண்டிய சூழல் வந்தது? சார் மேஜராக வந்து மெயினாக நான் அந்த முதல்ல இந்த ஃபைட் கிளப்னு ஒரு படத்தை எடுத்து தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணி உரியடி விஜய். ஆமாம் ஆமாம். மைக்கேல்னு ஒரு படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணது வந்து சந்தீப் கிஷன் சார். அது எப்படி நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கனாலும் எல்லாமே வந்து இந்த நட்பு வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்கிறது தான். இப்போது இந்த படம் இப்போ பண்ணுற மிஸ்டர் பாரத் ஆகட்டும், பென்ஸ் ஆகட்டும், முன்னாடியே முடிவு பண்ணுதான். எனக்கு லாக்டவுனில் அந்த யூடியூப் சேனல் பசங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபைண்டிங் ரிவ்யூஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நிலைமைக்கு வந்தோன்னா யாராருக்கெல்லாம் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சதில் எனக்கு முதன்மையாக இருந்தது அந்த டீம் பசங்க. அந்த டைரக்டர் பேர் நிரஞ்சன், அந்த நடிக்கிறவன், அந்த ஹீரோ நடிக்கிறவன் பேர் பாரத்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அந்த 2 பசங்களும் ரொம்ப க்ளோஸ். நானும் தான் அவங்கள வாலண்டியராக கூப்பிட்டு கதை இருக்காடா ஒரு படம் பண்ணலாமான்னு சொல்லி பேச ஆரம்பித்து அந்த ப்ராஜெக்டே அசெம்பிள் பண்ணேன். எஸ்ஆர் பிரபு சாருக்கு வந்து நான் மாநகரம் பண்ணும்போது கூட வந்து அருவி, ஜோக்கர் அந்த மாதிரி படங்களை தயாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த பேட்டர்னை வந்து நான் நிறையா அவங்க வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ஒரு கதையை அணுகிறாங்க, எவ்வளோ தூரம் ஒரு படத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ண, மாயான்ற ஒரு படமாகட்டும், இது எல்லாமே. நான் இப்போ கொஞ்சம் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நிலைமைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வேலையை நான் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன் சார். என் சுற்றி இருக்கிற என்னை சார்ந்து இருக்கிற என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருக்கும் ஒரு அதில் உங்கள் உதவி இயக்குனர்களும் வருவாங்க. கண்டிப்பாக வருவாங்க சார். அவங்கள தான் ப்ரையாரிட்டியில் இருப்பாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யார் அவங்களுக்கும் ஒரு இது கிடைச்ச எல்லாருக்கும் சேர்த்துருக்கு. இது டைரக்ஷனாக இருக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சார். ஹெல்ப்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேர்த்திக்க முடியாது. அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பேஷன் வேணும். இது வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே வளர்றதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது.